All will be fine and doing well. I am Maria Han, and I will be your host for this session. Today, our session is about our session is a part of our UI and UX design course. In the previous session, we discusses about auto layout and Figma. While in today's session, we will discuss more about components and variants. For this session, we got our young talented instructor, Ma'am Mahariaz, who is a senior UI and UX designer at Aura Digital Agency and also a mentor at DEN. So without any further delay, let's get beneficial from Ma'am Mahariaz's experience. You may please take the start now, ma'am. Assalamualaikum everyone, how are you? Okay, so today our topic is, as Ma'am Maria said, components and variants. Um, Let me share my screen. Okay, so what are components and variants in the Figma in U, or you can say that in UI UX design? Why we use them, and what are its benefits? Okay. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा पहले हमने ऑटो लेआउट पढ़ा था, देन हमने ऑटो लेआउट से थोड़ा आगे मतलब कि उसको डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर हमारा कौन सा था, भूल यार, में भी ऑटो लेआउट ही था। तो उसको हमने जो है ना डीप हमने उससे पढ़ा था ना, डीपली मतलब कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। एक ऑटो लेआउट हमारी एक टेक्निक है, फीचर है फिग्मा का, मैंने आपको जैसे बताया था। और आज के लेक्चर में जो है वो हमारा कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स है। वेट अ बिट। ओके, सॉरी। अच्छा, कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स क्या होते हैं? ये भी फिग्मा का आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है, या कह सकते हैं हमारे यूआई यूएक्स डिजाइन के टास्क को इजी करने के लिए जो है ना हमें एक फीचर दिया गया है फिग्मा में। सही है, तो इसका मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स होते क्या हैं। आप कह सकते हैं कि इससे ऑटो लेआउट एक एडवांस थोड़ा सा हमारा फीचर है, इसी तरह कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स भी एक एडवांस चीज़ है, लेकिन ये एज अ डिज़ाइनर आपको समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइक आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे, अगर आप एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऑटो लेआउट भी आना चाहिए अपने काम को ईजी एंड क्विक करने के लिए। ठीक है, मैनुअली आप काम कर सकते हैं, ये नहीं है कि अगर आपको ऑटो लेआउट या फिर कंपोनेंट वेरिएंट्स बनाना नहीं आता तो आप डिज़ाइनर नहीं कहलाएंगे। आप स्टिल एक डिज़ाइनर हैं, लेकिन अपने काम को क्विक करना, ईज़ी करना और मतलब कि फिग्मा के फीचर्स से बेनिफिट लेना, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपका काम है। देखिए, ये एक टूल है, जो फिग्मा टूल है, उस पे हम अगर देखें तो उसमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया है, मे बी जिसको समझ आए फिर हम इसे प्रैक्टिकली भी करते हैं। ठीक है, components in Figma are reusable design elements that can be used throughout a project. They can be as simple as a button or as complex as a navigation header. जिसका क्या मतलब है? कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स जो हम बनाते हैं बेसिकली वो हमारे रीयूजेबल डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं। रीयूजेबल मीन्स कि जिसको हम बार बार डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। लाइक एक बटन है, एक वेबसाइट में एक जगह पड़ा है, तो यकीनन वो हर पेज पर होगा, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ बटन होगा। ठीक है, तो ये एक रीयूजेबल चीज़ है। बटन से लेकर हेडर की अगर आप बात करें, जो ऊपर हेडर होता है या नीचे फुटर जो होता है, अब जो फुटर और हेडर होते हैं वो हर वेबसाइट के हर पेज पे होते हैं, आपको पता होगा, आपने देखे नहीं होंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो बार बार यूज़ होते हैं, तो इनके लिए हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें बार बार यूज़ होता है कि हम उस चीज़ को बार बार जो है डिज़ाइन ना करना पड़े हर पेज के लिए, हम उसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं, मेन कंपोनेंट। ठीक है, और फिर बाकी हम उसके इंस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि उसके जो चाइल्ड कह सकते हैं, लाइक ये पेरेंट है तो ये उसकी चाइल्ड है, चाइल्ड इंस्टेंसेस जो हैं बाकी पेजेस में यूज़ करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ आगे।
अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो मेन 3 बेनिफिट्स हैं कंपोनेंट बनाने के। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी, लाइक आप अगर एक बटन बना रहे हैं, एक शेप का है, एक कलर का है, एक तरह का फॉन्ट आपने यूज़ किया है और आप चाह रहे हैं हर बटन उसी डिज़ाइन को शेयर करे या फॉलो करे, तो कंपोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? लाइक आपने एक बटन बनाया, तो उसके इंस्टेंसेस जहाँ-जहाँ पड़े होंगे, वो भी उसी डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, जो उनका मेन मेन कंपोनेंट कह सकते हैं या पेरेंट कंपोनेंट भी होंगे। Again, efficiency, updating a component automatically updates all instances of that component. Like अगर आप एक पेरेंट कंपोनेंट को अपडेट करते हैं, इसके कलर को अपडेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जहाँ-जहाँ इसके चाइल्ड या इंस्टेंसेस पड़े होंगे, उनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट इज स्केलेबिलिटी, कंपोनेंट मेक इट ईजियर टू स्केल डिज़ाइन। जो मैं बता चुकी हूँ कि आपके लिए डिज़ाइन को स्केल करना, मतलब कि उसको एक पैटर्न पे चलाना बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो। अच्छा, कंपोनेंट्स के 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। पेरेंट को हम मेन कंपोनेंट भी कहते हैं, दिस वन, लाइक दिस वन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। और जो चाइल्ड होता है उसको हम इंस्टेंस कहते हैं, मेन कंपोनेंट का इंस्टेंस, ठीक है? ये यही बात यहाँ लिखी हुई है। जो पेरेंट कंपोनेंट होगा, इसके अंदर हम जो चेंजेस करेंगे, इसके चाइल्ड उसको फॉलो करेंगे, मतलब कि इसमें जो चेंजेस आएंगी वो इसके इंस्टेंसेस में ऑटोमेटिकली आएंगे, वो जहाँ भी पड़े होंगे डिज़ाइन में, ठीक है? इसका मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है? कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे। उसके बाद एक और हमारा टॉपिक है कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं? Variants are multiple versions of a component that share common properties. Variants can be used to create groups of similar components which can make design system easier to maintain and use. अच्छा, मे भी आप लोगों ने ये देखा हो या नाम सुना हो डिज़ाइन सिस्टम। जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, यूएक्स की लाइक वेबसाइट है या ऐप है, तो उसको हम पहले डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं। डिज़ाइन सिस्टम में क्या होता है कि हम पहले से ही बता देते हैं कि हमारे बटन इस तरह टाइप के होंगे, हमारे फॉन्ट जो है वो हम ये यूज़ करेंगे, लाइक स्मॉल के लिए हम 12 पिक्सल यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल, बॉडी फॉन्ट के लिए हम 16 पिक्सल यूज़ करेंगे, हेडिंग के लिए हम 40 यूज़ करेंगे। हम पहले से जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट रहे, उसमें डिज़ाइन एक जैसा ही रहे। तो वहाँ वेरिएंट्स काम होते हैं, लाइक आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसमें आपने कंपोनेंट एक बना लिया, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना लिए, ये वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मतलब कि एक बटन के डिफरेंट शेप्स हैं या स्टाइल्स हैं आप कह लें, ठीक है? इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। तो मतलब कि ये मल्टीपल वर्जन्स है, ठीक है? और किसी एक चीज़ के एक बटन, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली बटन्स होते हैं, इसके अलावा कार्ड्स होते हैं, मतलब कार्ड्स आपने देखे होंगे, लिस्टिंग कार्ड्स होते हैं, किसी चीज़ के भी कार्ड होते हैं, या अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो ये हर चीज़ जो होती है, ऐसी चीज़ें जो रिपीट होती है पूरे प्रोजेक्ट में, उसके हम कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वेरिएंट्स, वेट अ मिनट, अच्छा, सो सॉरी, वो तो डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अभी कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं, हम कैसे बनाते हैं और वेरिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है कंप्लीट,
आप कह लें हाँ कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कुछ पेजेस इसमें मिसिंग है लेकिन ऑलमोस्ट एक वेबसाइट के सारे पेजेस इसमें पड़े हैं। अभी मैं बताती हूँ, लाइक ये देखिए, ये एक बटन पड़ा है, ठीक है, ये एक बटन है। अब ये बटन जहाँ भी यूज होगा वेबसाइट में, कहीं पर भी यूज हो रहा है, इस बटन की स्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ भी पड़ा है। इस सब का हमें कलर, फॉन्ट और इसमें आइकन जो पड़ा है उसका कलर सेम चाहिए होगा यकीनन, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह अगर आप देखें, ये फुटर है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ये फुटर पड़ा है, ये हर जगह पड़ा है, ये देखिए हर पेज पे पड़ा है। तो ये रीयूजेबल एलिमेंट्स हैं, लाइक ये हेडर पड़ा है, ये भी हर पेज पे पड़ा है, तो इनके हम कंपोनेंट बनवा लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है। इसे कैसे समझ आ रही है, इसको जब मैंने क्लिक किया है ना, ये देखिए, ये पर्पल सा इसका जो है ना वो आ रही है, आउटलाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ एक डायमंड सा शेप बना हुआ है, ये हमें बताता है कि ये कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट का इंस्टेंस पड़ा है। अच्छा, मैं आपको एक बार बना कर यहाँ दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेक्स्ट लिया और साइन अप विद गूगल, मैंने ये लिखा, स्पेलिंग बोला, चलिए सही है। अच्छा, साइन अप विद गूगल, ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिया। सबसे पहले मैं पुरानी टेक्निक ऑटो लेआउट को यूज करूंगी, ठीक है। और जैसे करते हैं, जैसे हम ना एक गूगल का आइकन उठा लेते हैं, मे भी हमें यहाँ से प्लगइन यूज करना चाहिए। अगर यहाँ होगा यस, लेट्स से मैं ये पिक करती हूँ, ये हम एक बटन बना रहे हैं सिंपल। इसका साइज थोड़ा हम 24x24 कर देते हैं। अच्छा, ये एक हमारा टेक्स्ट, ये हमारा आइकन, इन दोनों को पकड़ के मैंने ऑटो लेआउट में ऑटो लेआउट मतलब बना दी, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ बटन, ओके। अच्छा, अब ये ऑटो लेआउट है, इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। इसका हम थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं और यहाँ से भी ऊपर जैसे 16, इसको हम फिल दे देते हैं और फिल का कलर हम वाइट रहने देते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और इस बटन को हम यहाँ से रेडियस दे देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल बटन है, ठीक है, एक बटन बन गया। अब ये देखिए, ये ब्लू ब्लू इसका फ्रेम है, ठीक है, कलर देखिए, और ये ऑटो लेआउट का आइकन आ रहा है। अभी ये कंपोनेंट नहीं बना, अभी हमने लेट्स से ये बटन हमने पूरी वेबसाइट या ऐप में यूज करना है, ठीक है। तो हम इसे कंपोनेंट बनाएंगे, सेलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ पर एक डायमंड सा ऑप्शन आ रहा है, आइकन आ रहा है, इसका पावर करें तो क्रिएट कंपोनेंट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका पावर करें तो इस पे इसका शॉर्ट की भी नजर आ रहा है, ऑप्शन कमांड के। लेट्स से मैं इसे क्लिक करती हूँ, मैं इसे जैसे क्लिक करूंगी, देखिए इसकी आपस में जो बाउंड्री है ना वो हो गई है पर्पल कलर की, और यहाँ पर एक डायमंड का आइकन आ गया। पहले इसका ऑटो लेआउट वाला था, अब ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, ये जो है, ये जो हमने पहला पहला बनाया, ये मेन कंपोनेंट या फिर पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट के हमने, अब ये मेन कंपोनेंट है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये एक कंपोनेंट बन चुका है, ये हमारे डिजाइन सिस्टम में आ जाएगा। इसके जो इंस्टेंसेस होंगे ना, जिसके चाइल्ड होंगे, वो हम हर जगह यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसे Ctrl+D किया तो इसका इंस्टेंस बन जाएगा, ये देखिए। अच्छा, मैं इसे जूम नहीं कर सकती, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पेरेंट कंपोनेंट का आइकन देखें और चाइल्ड का आइकन देखें तो इसमें फर्क है। पेरेंट कंपोनेंट का जरा फील्ड है और चाइल्ड का हॉलो सा आइकन, ठीक है दोनों का डायमंड, तो मीन्स ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अब क्या होगा कि इस पेरेंट के अंदर मैं जो चेंज करेंगे वो इसके अंदर आपको नजर आएगी, जितने भी इसके चाइल्ड पड़े होंगे। लेट्स से 2 चाइल्ड पड़े हैं, इसका मैं बैकग्राउंड कलर लेट्स से येलो कर देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने येलो किया, उसके चाइल्ड का ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, येलो हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, एक अब ये तो एक सिंपल, सबसे सिंपल चीज थी, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक चाइल्ड को भी लेते हैं, वैसे इसको वापस वाइट कर देते हैं। अच्छा, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है।
अब ये सिर्फ कलर की बात नहीं है, अगर यहाँ पर आप कुछ और भी लिखते हैं ना वो चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट आ गया इसका। तो उसके बाद इसकी एक और चीज़ होती है, वो ये है कि लेट्स से अगर आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें या फिर यहाँ से अगर आप देखें, इसमें दो और ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं मेन से। ये और चीज़ें हैं, इस पे आपने नहीं जाना। फिर हम इस पे बात कर रहे हैं, ये जो हमने बटन बनाया है ना इस पर, इसमें देखिए ये एक डिटैच का ऑप्शन आएगा, आपको नजर आएगा डिटैच इंस्टेंस। इसका क्या मतलब है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि पूरी वेबसाइट में ये एक बटन है, इसका सिर्फ इस स्पेसिफिक बटन का ही आपने कलर चेंज करना है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी के साथ रिफ्लेक्ट ना करे, तो आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं डिटैच। डिटैच जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये अपने पेरेंट्स से मतलब कि इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अब इसका कलर खुद से अलग चेंज करेंगे, ये देखिए अब ये पेरेंट के साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं पेरेंट का कलर चेंज करती हूँ तो वो इसके चाइल्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब ये डिटैच हो गया, मतलब मैं उसको पहले अटैच था, मैंने उसे डिटैच कर दिया। अच्छा एक और चीज, लेट्स से इस बटन को ना ये लेट्स से ये बटन बन गया है। ठीक है, इसको मैं अगेन जो है मैं ये चाहती हूँ कि इसके साथ ये लिंक कर जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एक और इंस्टेंस इसी पेरेंट का इंस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि ये जो बटन है अब ये बिल्कुल इससे डिटैच हो चुका है, इसके साथ ये वर्क नहीं करेगा। जो भी मैं इसके अंदर चेंज करूँगी इसके अंदर वो चेंज नहीं होगा, ये अलग हो गया है। ठीक है, अब ये जो है ये इसका इंस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। अच्छा एक और मेन चीज, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाएंगे हमेशा वो आपके ये फाइल ओपन है ना, एसेट्स वाला जो आपका यहाँ पर जो कह लें विंडो है, यहाँ पर आपको शो होगा। ये देखिए ये पेज पड़े हैं तीन, मैं इस पेज में बना रही हूँ। तो अगर आप ये देखिए बटन के नाम से ये एक इसका एसेट बन चुका है। ये देखिए इंसर्ट करूंगी तो ये इसका इंस्टेंस आ गया है सिंपल। या मैं इसे पहले क्या कर रही थी, मैं इसे डुप्लीकेट कर रही थी, उस तरह भी हो जाता है कंट्रोल V से, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा ये एक कंपोनेंट था। अब हम क्या करते हैं, हम इसके वेरिएंट बनाते हैं, या आप क्या लें, ये जो कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये कंपोनेंट है, इसका हम वेरिएंट बनाएंगे। और ओके, अच्छा वेरिएंट्स कैसे बनेंगे, लेट्स से हमने यहाँ पर क्लिक करके कंपोनेंट बनाया था। अब ये देखिए अब इसी को हम इस जगह हम जाते हैं, तो अगर हम इसे होवर करें तो ऐड वेरिएंट का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या है, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक बॉर्डर इसे मिल गई है, इसी पेरेंट के साथ एक और इसी तरह का बटन आ गया है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ये पेरेंट है, इसके अंदर एक और इसका वेरिएंट आ गया है। ठीक है, ये डिफॉल्ट पड़ा है, ये डिफॉल्ट वाला है, ये इसका वेरिएंट है, और ये मेन वाला जिसका क्या लें इसकी जो बाउंड्री है बटन की। ठीक है, अच्छा वेरिएंट का क्या फायदा है, आपने देखा होगा अक्सर कुछ एनिमेशंस होती हैं, लाइक बटन पे आप थोड़ा सा हावर करें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वैसे प्रोटोटाइप वाले टॉपिक में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। वेरिएंट जो हमने बनाया है ना, इसका क्या होगा कि लेट्स से मैं इसका पहले कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, अब एक वेबसाइट में आपको डिफरेंट टाइप के बटन जरूरत पड़ सकते हैं, लाइक एक प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, एक और मैं कर लेती हूँ, एक बटन का कलर हम कह लेते हैं ब्लू होगा। देखिए ये तीन बटन हमने बनाए हैं, हमें ये तीन बटन पूरी वेबसाइट में यूज करने हैं। ठीक है, ये मेन के दो वेरिएंट्स बन गए हैं। अब लेट्स से हमने इस वेबसाइट में यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कहीं पर हमें एक बटन चाहिए, हम यहाँ आएंगे तो आपने नोट किया होगा यहाँ 3 लिखा हुआ आ रहा है। पहले क्या था, जस्ट एक बटन था, सिर्फ एक मेन पेरेंट था, अब उसके तीन वेरिएंट्स बन गए हैं। तो एक इसको नेमिंग दे देते हैं ताकि इजी हो जाए समझना। ये जो पहला है ना ये हमारा है, इसे मैं क्या देती हूँ, लेट्स से डिफॉल्ट की जगह व्हाइट, इसको मैं क्या देती हूँ ब्लैक, और इसको मैं क्या देती हूँ ब्लू। ठीक है, अब हम इसे यहाँ ड्रॉप करते हैं, लेट्स से एसेट्स में जाकर
बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू कौन सा चाहिए? लेट्स से मुझे चाहिए ब्लैक। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर दूंगी, ये आ गया, ठीक है। इसको हम में भी कौन ड्रॉप करें, यहाँ कर देते हैं और इसको हम यहाँ से, अच्छा ये एक और चीज़ देख लें, एक तो वहाँ डाल ऐड करते वक्त भी आपकी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, अब यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लैक ऐड किया, आपको अभी दूसरा वेरिएंट चाहिए इसका, आप वाइट कर दें, ठीक है। मुझे वाइट चाहिए था। मैं इन दोनों को एक मिनट, अच्छा मैंने इन दोनों को ऑटो लेआउट बना दिया, ठीक है। ये आप साइड पे देखते जाइए, देखिए ये फ्रेम पड़ा है और ये नीचे बटन ये ऑटो लेआउट में आ गया है। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, अब लेट्स से आपको अपने क्लाइंट ने, आपका जो जिसका आप काम कर रहे हैं उसने आपको कहा कि ये बटन जहां भी पड़ा है इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। अब लेट्स से आपने ये बटन हर पेज पे ऐड किया हुआ है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे, अच्छा ये उसका वेरिएंट है, ठीक है, ये पड़ा है ये वाला, इसका कलर आप कर देंगे लेट्स से रेड, इसको आप कर देंगे व्हाइट। अब अगर यहाँ आके देखेंगे तो ये उसका इंस्टेंस था, ठीक है, उस पैरेंट का इंस्टेंस था, इसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है आपको कंपोनेंट एंड वेरिएंट बनाने का। अच्छा आई डोंट नो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, अभी आपको समझ आ रही है या नहीं। ये सबसे सिंपल एक चीज थी, ठीक है। इसमें अब वेरिएंट कंपोनेंट के अंदर ये सिंपल कंपोनेंट था, एक नेस्टेड कंपोनेंट होते हैं, नेस्टेड मतलब कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, वो क्या होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देती हूँ। लेट्स से आपने एक, यहाँ से मैं अलग से कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना, इसको मैं डिटैच कर देती हूँ, सॉरी। इसको यहाँ पर ले आते हैं, चलो इसे करते हैं। ये देखिए ये एक पड़ा है आइकन, ठीक है, ये एक आइकन पड़ा है और इसका कलर हम अपने व्हाइट कर दें। तो मैंने इसका मेन वेरिएंट उठा दिया, व्हाइट ही ऐड कर देते हैं। अच्छा अभी मैं क्या कह रही हूँ कि ये एक कंपोनेंट है, इसके अंदर ये एक आइकन पड़ा है। लेट्स से आपको बटन का पूरा डिजाइन सिस्टम बनाना है, उसके अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स चाहिए होंगे। लेट्स से एक शॉप वाला है तो आपको कार्ड शॉप का आइकन चाहिए होगा, या अगर आपको कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कोई होम का है तो होम का आइकन चाहिए होगा। तो आप बजाय इसके कि आप वन बाय वन एक बटन का आइकन चूज करें, आप क्या करेंगे, इस बटन के अंदर यहाँ पर ऐसे आइकन ऐड करेंगे कि आप यहाँ पर उसको इजीली स्वैप कर सके। लाइक यहाँ पर जैसे ये हमसे स्वैप कर रहे हैं ना, इसी तरह आप बटन के आइकन्स को चेंज कर सके। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से ये एक बटन है, ये मैंने इसे डिटैच कर दिया, इससे हटा दिया, अब ये अकेला एक चीज है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले 2-3 आइकन ऐड कर देती हूँ, लेट्स से ऐड कर देते हैं, एक ये ऐड कर देते हैं और एक ये ऐड कर देते हैं। मैंने रैंडम ऐड कर दिए 3। अच्छा इनकी साइज हम 24 कर देते हैं सबकी। अच्छा अभी आप क्या करेंगे, सिंपल, थोड़ा अगर अगर आपको समझ ना आए तो जरा गौर से देखें, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये अभी सिंपल ऑटो लेआउट है, कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसको आपने कंपोनेंट बनाना है। लेट्स से मैं यहाँ पर आऊंगी क्रिएट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बन गया। अच्छा उसके बाद ये जो पड़े हैं, ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं कि इस गूगल वाले जी की जगह ये आ जाए और ये सिंपल यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन है उसके साथ ये स्वैप हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 3 हैं, अभी ये सिंपल पड़े हैं, ये कंपोनेंट नहीं है, सिंपल आइकन्स पड़े हैं, ठीक है। आप इन सबको तीनों को ऐसे ड्रैग करके
यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, कंपोनेंट नहीं करना आपने, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स भी नहीं करना, आपने बनाना है थर्ड वाला क्रिएट कंपोनेंट सेट। ये देखिए ये एक सेट बन गया है कंपोनेंट का, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट सेट है, इसको हम नाम देते हैं लेट्स से आइकन्स, ओके। और ये हमारा बटन है। अब मैं क्या करूंगी थोड़ा सा समझे, ये जो सेट बनाया है एसेट्स में आऊंगी, ये पड़ा आइकन्स का सेट, इसमें से मैं एक निकालूंगी और मैं इससे उठाकर यहाँ, जैसे ये देखिए ऑटो लेआउट का फायदा है, मैंने जैसे इसके ऊपर ड्रैग किया है ना वो खुद एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। क्या इधर यहाँ पर ये ड्रॉप कर सकते हैं, मैंने इसे यहाँ ड्रॉप कर दिया, लेट्स से इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब क्या फायदा हुआ इस छोटी सी ट्रिक का, लेट्स से आपने ये बटन है, इसका आप एक इंस्टेंस ले लें, इसका चाइल्ड ले लें, ये मेन था, ठीक है। हमेशा हम इंस्टेंस यूज करते हैं, कभी भी मेन कंपोनेंट को नहीं छेड़ते। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये किसका आइकन था, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट था। लेट्स से अपने वेबसाइट में आपको ये हार्ट वाला चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप यहाँ से आएंगे निकालेंगे और यहाँ ड्रॉप करेंगे, आप सिंपल डिजाइन वाले पैनल में देखें तो ये देखिए ये सिंपल यहाँ पर स्वैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसकी साइज जरा बड़ी है, ठीक है। ये देखिए ये हार्ट वाला आ गया सिंपल, मैंने क्या किया सिर्फ इसका कंपोनेंट सेट बनाया, यहाँ से इसको एक ड्रॉप किया और यहाँ पर अब आराम से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइड मस्त इनकी अपने सेम रखनी है। जब ये देखिए आराम से एक क्विक तरीका था, क्या हुआ हमने एक मेन कंपोनेंट बनाया, इस आइकन्स का जब ये 3 से, अभी तो मैंने 3 दिखाए है ना, पूरे डिजाइन सिस्टम होता है उसमें 20 20 40 50 100 बहुत ज्यादा आइकन्स होते हैं, तो उन सबको हम ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके कंपोनेंट सेट बनाकर और इजीली जो है अपने बटन्स में हम उन्हें रख सकते हैं और आराम से यहाँ पर पूरी लिस्ट में से जो हमें चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी एंड क्विक वे है ये हमारा, क्या कहते हैं ना, डिजाइन को क्विक करने का, मतलब कि तेज करने का अपने प्रोसेस को, और एक एफिशिएंट वे है कंसिस्टेंट डिजाइन बनाने का, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई आपको, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज थी। अच्छा एक और चीज है, अब एक कंपोनेंट पढ़ा हमने, वेरिएंट्स पढ़ा, कंपोनेंट एंड नेस्टेड कंपोनेंट पढ़ा, अब एक थर्ड चीज भी है इसमें। जब वैसे ये कंपोनेंट वाला टॉपिक जो है टू बी ऑनेस्ट ये बहुत वास्ट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, लाइक ये ऐसे है कि इसमें और बहुत सारी चीजें आप करते जाएंगे तो वो होते जाएंगे, पूरा डिजाइन सिस्टम बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी ये जो मेन जो है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। एक और चीज आती है इसमें, बूलियन प्रॉपर्टी, ठीक है। बूलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स से ये आपका एक बटन है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है हर बटन में आपको आइकन चाहिए होगा, ठीक है। कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिनमें आइकन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लाइक इस आइकन की जरूरत नहीं होती, या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा आइकन की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो उसके लिए हम एक टेक्निक है प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो हम यूज करते हैं कंपोनेंट के साथ। लेट्स से इसको मैं डिटैच कर लेती हूँ, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। लेट्स से ये एक बटन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कंपोनेंट बनाया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर आप यहाँ पर देखें एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्लस करें सिंपल, और इसमें अच्छा डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अभी हम बूलियन और टेक्स्ट को देखते हैं, वेरिएंट वाली आपने देख ली है और इंस्टेंट स्वैप भी आपने देख ली है। इंस्टेंट स्वैप क्या थी, जब आप आइकन को स्वैप कर रहे थे। वेरिएंट भी हमने देख ली है, जो किसी कंपोनेंट का वेरिएंट बनता है। अभी हम बूलियन और टेक्स्ट रह गए हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने इसे बूलियन पे क्लिक किया, मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली बूलियन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस बटन को, मैं किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रही हूँ इस आइकन में, कि ये हाइड हो और अनहाइड हो। बूलियन मीन्स यस और नो, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर अपीयरेंस में अगर आप देखिए एक हमें आइकन मिल रहा है, ऐड वेरिएबल और प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप सिंपल क्लिक करें और
इस पे क्लिक कर दें। अब ये एक बूलियन प्रॉपर्टी बन गई है। अभी आपको समझ आएगी। हम इसका एक इंस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें डिजाइन पैनल में एक बूलियन प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये क्या है? इसको मैं यस और नो करूंगी तो ये आइकन देखिए हाइड और अनहाइड हो रहा है। जहाँ मुझे आइकन नहीं चाहिए मैं इसे अनहाइड कर दूंगी, जहाँ मुझे चाहिए मैं इसे हाइड कर जहाँ मुझे चाहिए मैं इसे ऑन कर दूंगी, इनेबल कर दूंगी, अनहाइड कर दूंगी। जहाँ नहीं चाहिए ये मैं इसे हाइड कर दूंगी। ये देखिए सिंपल एक क्विक टेक्निक है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स में आपको अगेन बताया कि हमारे काम को आसान करने के लिए है। ठीक है, एक फिग्मा का फीचर है जस्ट, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा एक और चीज़ है इसमें। लेट्स से आप इस टेक्स्ट को भी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, लाइक कि यहाँ पर इजीली आप टेक्स्ट चेंज कर सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट्स से इसको मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। मैं उसे प्रॉपर्टी ऐड करूंगी। अच्छा पहले हमने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी हमने बूलियन ऐड किया, अब हम टेक्स्ट वाली ऐड करने जा रहे हैं। इसी बटन पर टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और अपीयरेंस में आकर ये आपने ऐड कर दिया वेरिएबल। ठीक है, अभी क्या होगा कि अगर आप इसके इस पर आए, क्या कहते हैं, बटन पर, तो आप सिंपल आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जब आप लेट से, अच्छा ये टेक्स्ट वाली जो है इतनी अहम नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ लिखना चाहें, लेट से साइन इन गूगल, लेकिन ये जो इस वाली है आइकन वाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आइकन अगर आपको हाइड या अनहाइड करना होगा तो वो आपको मैनुअली बहुत मुश्किल होती है। टेक्स्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब ये देखिए टेक्स्ट की भी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज हो गई। प्रॉपर्टी हमने देख ली, बूलियन देख लिया, इसमें और क्या चीज है? यस, ये जो थी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा जो है फॉर नाउ आप उससे तो कंप्लीट इसमें ना जाए, क्योंकि वो लाइक वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि लाइक एक बटन है ना, ठीक है, बटन में सिर्फ बटन की जगह से उनके एक सिंपल क्विक समझ आने वाली, बटन के अलावा टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक अगेन कार्ड्स भी हो सकते हैं। इस तरह ये जो कार्ड बने हैं, कोई इमेज टाइप, ये इस टाइप के कार्ड भी हो सकते हैं, कोई टैग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई चीज भी हो सकती है। डिजाइन सिस्टम अगर आप देखें ना, डिजाइन सिस्टम, let me show you design system। इसकी इमेज देखें अगर, ये देखें ये कंप्लीट डिजाइन सिस्टम है, ये इस तरह बनता है। ठीक है, डिजाइन सिस्टम इसमें अब ये देखें आपको पर्पल, एक मिनट इसको ओपन करते हैं हम, फिग्मा कम्युनिटी के अंदर पड़ा है, ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं फिग्मा के अंदर। फिर देखिए आपको मे भी नजर आ रहा हो तो पर्पल पर्पल बाउंड्री नजर आ रही है, ये वही कंपोनेंट ही बने हुए हैं। इतने से ओपन करके देखते हैं, ये एक बना बनाया डिजाइन सिस्टम है। फिग्मा कम्युनिटी को अगर एक्सप्लोर करें ना, उसमें हर चीज पड़ी होती है, मतलब कि जो लोग इसमें बनाते हैं ना वो अक्सर मिल जाती है हमें। ओके, अच्छा ये देखिए एक डिजाइन सिस्टम बना हुआ है, ये देखिए कंप्लीट डिजाइन सिस्टम है। इसमें टाइपोग्राफी भी आ रही है, कलर्स भी आ रहे हैं, ये सारे देखें कि पर्पल बाउंड्री आ रही है, सारे कंपोनेंट बने हुए हैं। ठीक है, इसको आप ये रीयूजेबल जितने भी आइटम्स होते हैं उनके लिए, ये देखिए रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, ये अपने कंप्लीट बटन, ये भी बटन हैं।
बहुत ज़्यादा उसकी वैरायटी दी हुई है। इनपुट फील्ड्स हैं, ब्रेड क्रम्ब्स हैं, प्रोग्रेस बार्स हैं, एवरीथिंग, टैब्स हैं, कार्ड्स हैं, जो मैं आपको कह रही थी, ड्रॉप डाउन है। ये अब सारे जो है ना, ये देखिए इनके पेरेंट कंपोनेंट हैं। ये इसका इंस्टेंस पड़ा है। इन सब पे मतलब वो इसमें आप चेंज करेंगे, इसके इंस्टेंस में चेंज होगा। कंप्लीट डिजाइन सिस्टम पड़ा है यहाँ पर, ये आइकन्स पड़े हैं। तो ये कंपोनेंट्स अब आपको वेरिएंट्स क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होता है, आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीट डिजाइन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट वेरिएंट के बगैर वो नहीं बन सकता, ठीक है। अब सिंपल इस बटन को, लेट्स से इस बटन को जहां भी यूज करेंगे, अब इस बटन की डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हैं, डिसेबल पड़ा है, प्रेस पड़ा है, ये इस तरह ये मेन कंपोनेंट और उसके वेरिएंट्स बने पड़े हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 वेरिएंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह ये और बने हुए हैं, ये और बने हुए हैं। अब इन सब में से कोई एक भी आप यूज करके सिंपल, और ये देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल, हमने सिर्फ 3 बनाए थे ना, अभी इसमें देखिए ये इसकी साइज पड़ी है, ये इसकी स्टेट पड़ी है। इस तरह जैसे एक चीज हमने बनाई है, उसी तरह ये सिंपल सारी बनती जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। ये कंप्लीट बनाने का तरीका है तो खैर आसान, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी ये कैसे होगा। इसी तरह ये अलर्ट्स होते हैं, मोस्टली हम वेबसाइट्स में यूज करते हैं। ये अब देखिए कंपोनेंट बना हुआ है, यहाँ पर इसकी स्टेट है, ये इनको नाम दिया, ये है प्रॉपर्टीज ही है। सॉरी, वो जो हम स्वैप कर रहे थे ना, वो आइकन्स वाला मैंने नहीं बनाया था, ये वही चीज है। यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है सक्सेस इन्फो वार्निंग, जो भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये इधर एसेट्स में पड़े होंगे सारे, ये देखिए ये रख फोल्डर, ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये फोल्डर पड़े हैं सारे। ये देखिए जिसे हम वहाँ ड्रॉप कर रहे थे ना, टेक्स्ट बटन, ये देखिए, ठीक है। वही चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वास्ट है, पूरा डिजाइन सिस्टम बना हुआ। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको वो करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। Okay, guys, let's move to the question answer segment. If anyone have some questions, they can drop it in the chat box. One thing more, dear students, please give your attendance. Okay, I think they are all clear about today's session. So we will end our session here. So in today's session, we learned about components and variants, which actually helps us to create some design elements that can be reused and also saves our time and keeps our design more consistent. So it was all about today's session. Thank you everyone for joining us. Looking forward for your participation in the upcoming sessions as well. So don't leave without giving your attendance. You can leave, but first you have to give your attendance, and after that you can leave the session. And take care of yourselves. Allah Hafiz.